हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारा बेस ट्रेबल सर्किट होता है और जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसके साथ में हम जो है यहाँ पर बेस ट्रेबल सर्किट का कनेक्शन अपने वॉल्यूम और एम्पलीफायर के साथ में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसमें आपको पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्टीरियो को बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप मोनो भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब ये जो मैं बेस ट्रेबल सेक्शन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ पर स्टीरियो में है और यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर का सिग्नल बनाया है जो कि यहाँ पर ये भी स्टीरियो में है, जहाँ पर लेफ्ट ग्राउंड और राइट, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों किनारे किनारे रहते हैं और ग्राउंड जो है ये हमारा बीच में रहता है। उसी प्रकार से इसमें हमारा जो है एक एम्पलीफायर से जो हमारा एक इनपुट सेक्शन इसमें आता है जो हमारे इसका, तो वो जो है इसके साथ में यहाँ पर आता है जो कि हमारे वॉल्यूम के साथ में जुड़ता है। तो एम्पलीफायर का जो लेफ्ट राइट ग्राउंड है और अपने बीटी बोर्ड का लेफ्ट राइट ग्राउंड, ये दोनों जो है हमारे एक वॉल्यूम से जाकर के जुड़ते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रेबल होता है, बेस होता है, अगर स्टीरियो में है तो हमें स्टीरियो में हमारे जो है यहाँ पर देखिए ये हमारा मोनो वर्जन का वॉल्यूम है जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा जो है मोनो है और हम स्टीरियो में आपको दिखाते हैं। तो स्टीरियो में जो हमारा वॉल्यूम आता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो कि देखिए मैंने यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये ड्रा किया हुआ है। तो इसका जिस प्रकार से ये बना हुआ है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश किया है यहाँ पर नीचे। उसके बाद जो एक हमारा आता है जो कि ये हमारा लाइनियर कहलाता है, ये हमारा लाइनियर वॉल्यूम कहलाता है, टोन कंट्रोल। और ये जो है ये डबल लाइनियर में आता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो आपने देखा होगा ये। तो यहाँ पर ये जो है ये डुअल चैनल का है, तो स्टीरियो में इसको हम बोलते हैं। ये मैंने जो है इसको यहाँ पर मैंने ड्राइंग किया हुआ है। तो ये हो गया। तो अब हम कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें वॉल्यूम का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम के लिए मैं ये वॉल्यूम यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जो कि डबल लाइनियर में है। तो मैंने इसका जो है यहाँ पर सर्किट बनाया जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें 1 2 3 और 1 2 3, इसका जो सबसे किनारे वाला पिन है ये दोनों ग्राउंड है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें ग्राउंड में ये वायर ले जा करके इसका ग्राउंड जोड़ देना है प्लस इसका ग्राउंड जो है ला करके हमें इसमें जोड़ देना है। ये दोनों का ग्राउंड जो है जा करके इन दोनों पिन पर शॉर्ट होके हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है एम्पलीफायर की। तो ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ये हमारा एम्पलीफायर सेक्शन कहलाता है, बीच वाला, जहां पर हम जब कोई पिन को हम टच करते हैं जहां पर हमिंग पैदा होती है वो हमारा एम्पलीफायर सिग्नल कहलाता है। तो ये जो हमारा लेफ्ट है इसको मैं यहां से ले आकर के मैं यहां पर जो है जोड़ दूंगा ये पहले पिन पे। फिर इसका जो राइट वाला यहां पर पिन है इसको मैं यहां से ले जा करके इसके सामने वाले पिन के इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ला करके मैं जोड़ दूंगा। अब यहाँ पर बचता है हमारा 2 पॉइंट जो कि हमारा इनपुट के लिए होता है। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट और राइट बचा हुआ है। तो ये जो हमारा राइट है, तो देखिए मैंने राइट जहाँ पर डाला हुआ है ये हमारा राइट है, ठीक है। तो ये राइट है हमारा नीचे वाला पिन, ऊपर वाला हमारा जो है लेफ्ट है। तो ये हमारा जो नीचे जो राइट है इसी में हमें जो है राइट वाला ले जा करके इसी के बगल वाले हमको राइट डाल देना है। अब बचता है हमारा लेफ्ट वाला। तो ये जो हमारा लेफ्ट वाला यहाँ पर ये वायर है इसको ले जाकर के हम लेफ्ट वाले के बगल में यहाँ पर ले आकर के हम इसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है यहाँ पर वॉल्यूम का कनेक्शन ओके हो गया। तो अब यहाँ पर अब बात आती है बेस ट्रेबल की। तो बेस ट्रेबल सर्किट में ये जो इस प्रकार के वॉल्यूम माउंट करने के लिए कहीं कहीं पर वॉल्यूम माउंट करने के लिए नहीं बना रहता है। मान लीजिए अगर वॉल्यूम माउंट इस तरीके का बना हुआ है, आपको यहाँ पर लगाना है वॉल्यूम कुछ इस तरीके का, तो आप यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। या फिर आपको जो है मान लीजिए आपको डबल चैनल को दोनों को मोनो स्टीरियो में करना है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम जो है 6 वॉल्यूम लगाने हैं। अगर आपको 3 वॉल्यूम लगाना है तो आप डबल चैनल लगाएंगे। अगर आपको जो है 6 वॉल्यूम लगाना है तो आप यहाँ पर जो है मोनो में लगाएंगे। तो ये जो हमारा बेस है इसमें से एक पिन ऐसा, जब वॉल्यूम को खोलेंगे तो यहाँ पर हम इन तीनों में से एक पिन ऐसा होता है जिस पर उंगली रखने पर या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टच करने पर इसमें हमिंग पैदा होती है। तो जहां पर हमिंग पैदा होती है वो हमारा जो है एम्पलीफायर जो है कहलाता है, एम्पलीफायर सिग्नल। उसके बाद इसी एम्पलीफायर सिग्नल को जब हम किसी दूसरे पिन से टच करते हैं, मान लीजिए चाहे इधर, मान लीजिए अगर हमने इसमें टच किया तो हमारा बेस जो है बढ़ गया। अगर हमारा बेस बढ़ गया तो ये समझ लीजिए हमारा इनपुट सिग्नल हो गया। जिसमें हमारा बेस बढ़ जाता है वो हमारा इनपुट सिग्नल हो जाएगा।
एम्पलीफायर जो हमारा हमिंग वाला पिन है, इसको उठा करके जब हम किसी ग्राउंड से टच कर देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा बेस रहता है नॉर्मल बेस और जो हमारा हाई बेस रहता है, दोनों जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये पिन हमारा जो है ग्राउंड कहलाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये हमारा 3 पिन निकला है, उसी प्रकार से दूसरे चैनल में भी इसी प्रकार से इसके बेस के पिन रहते हैं। अब इसका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये एम्पलीफायर पिन है। तो जो हमारा एम्पलीफायर पिन है, देखिए यहाँ पर बीच के दोनों पिन जो है एम्पलीफायर पिन है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो है बीच में एक जोड़ देंगे और इसके लाइनियर में, यानी कि जो पिन यहाँ पर जुटेगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, तो ये ग्राउंड को ले जा करके हमने यहाँ पर इस ग्राउंड से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक, अब बच्चा हमारा एम्पलीफायर, तो जो हमारा एम्पलीफायर पिन है इसको ले जा करके मैंने यहाँ फर्स्ट पिन से मैंने जोड़ दिया। अब जिस लाइन के पिन से मैंने इसको एम्पलीफायर को जोड़ा है, उसी लाइन के पिन से यहाँ पर इनपुट सिग्नल को मैं ले जा करके इसी पिन के सामने यहाँ पर मैं इसको इससे जोड़ दूंगा। तो ये हमारे एक चैनल का जो है यहाँ पर जुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा पिन है, जो हमारा ये ग्राउंड है, चाहे तो आप यहाँ पर इसको यहीं से दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों को कॉमन कर रहे हैं तो ये ग्राउंड हमारा जो है इसी एक ही बार से हमारा दोनों ग्राउंड चला गया। जो यहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है यहाँ पर, अब ये एम्पलीफायर का जो दूसरा पिन है हमारा, ये जो है यहाँ से जा करके हमारा एम्पलीफायर पे जाकर के यहाँ पर जुड़ गया। अब बचता है हमारा जो है इनपुट सिग्नल के, तो ये तीसरा पिन है, ये भी यहाँ से उड़कर जा करके यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बेस के वॉल्यूम का जो है यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा ट्रेबल है, जिस पिन को टच करने पर हमिंग पैदा हो रही है, उसी पिन को हम किसी ऐसे पिन से टच करेंगे जिससे कि हमारा ट्रेबल बिल्कुल ही खत्म हो जाए, नॉर्मल से भी कम हो जाए, तो वो हमारा ग्राउंड होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो वॉल्यूम आते हैं तीनों, तो मैं इसके तीनों के पिन आउट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ये हमारा पिन आता है यहाँ पर, मैंने आपको जो भी दिखाया, ये देख रहे हैं आप, ये जो हमारा पिन होता है, इसका जो है ये दो और 3 नंबर पिन जो होता है, ये दोनों जो है ग्राउंड होते हैं। इसका पहला और इसका चौथा, ये दोनों पिन जो है यहाँ पर, ये एम्पलीफायर इन के लिए होते हैं, एम्पलीफायर इन के लिए। यहाँ पर जो नीचे के जो 2 पिनें होती हैं, ये हमारा इनपुट सिग्नल के लिए होता है। अगर आपको लाइनियर में इसका कनेक्शन करना है तो कैसे कनेक्शन करेंगे इसका, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ से आपको जो है एक 3 नंबर पिन, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर, तो 3, 4 और 5 नंबर पिन पर आपको एक कनेक्शन करना है, और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर पर आपको एक कनेक्शन करना है। अब इसमें भी देखिए कुछ चीजें हैं, ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 3 नंबर पिन है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया। यहाँ पर जो 4 नंबर पिन है हमारा, ये एम्पलीफायर हो गया। ये जो हमारा यहाँ पर जो 5 नंबर पिन है यहाँ पर, ये हमारा इन हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1 और 2 और 6 पे आते हैं। जो हमारा 1 नंबर पिन है, ये जो यहाँ पर हमारा 1 नंबर पिन है, ये जो है ये हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर हो गया। जो 2 नंबर हमारा पिन है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर हमारा ग्राउंड हो गया। 6 नंबर पिन जो हमारा, ये हमारा यहाँ पर इनपुट सिग्नल हो गया। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये 1 लाइन 2 लाइन बना हुआ है, उसी प्रकार से ये एक ही लाइन में जो है इसके दोनों पिन बन गए हैं, जो कि स्टीरियो में लगाने के लिए होते हैं। यहाँ पर जो हमारे बीटी बोर्ड होता है, उसमें हम 9 से 12 वोल्ट का जो सप्लाई देते हैं, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर में आते हैं 2 पिन के। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर 548 लग के आते हैं, 548 बी वगैरह बीसी। यहाँ पर हमारा फिर इनपुट सिग्नल जो है हमारा इसके बोर्ड में यहाँ पर इनपुट हमें देना होता है, तब जाकर के हमारा बेस ट्रेबल जो है फिल्टर होके निकलता है यहाँ पर इनपुट में एम्पलीफायर के लिए। और यहाँ पर जो है हम 9 से 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये तीनों जो है जाकर हमारा यूएसबी या बीटी बोर्ड या फिर हमारा ऑक्स इनपुट में जाकर के ये जुड़ जाते हैं। सेम उसी तरीके से मैंने एम्पलीफायर और ये जो हमारा बीटी बोर्ड है, इसका वॉल्यूम में कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्रकार के वॉल्यूम का डाटा मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों बीच के पिन इसके एम्पलीफायर होते हैं, ये साइड के दोनों पिन जो है ये इनपुट होते हैं, और ये जो है ये ग्राउंड होते हैं। तो मैं एक चीज मैं ये भी कहूंगा, जब आप इसको वॉल्यूम में लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसके ग्राउंड को कॉमन कर लीजिए, लेकिन जब आप बेस और ट्रेबल में लगा रहे हैं तो इसके ग्राउंड को आप अलग अलग जोड़िए, क्योंकि बेस और ट्रेबल के वॉल्यूम जोड़ते समय जो है हम ग्राउंड को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि उसमें ग्राउंड को जो है कॉमन नहीं होता है, इसलिए जो है ग्राउंड को हम अलग अलग रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए तथा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।